जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। हम सबको जीवन मिला, जन्म से इस जीवन की शुरुआत दिखाई पड़ती है और मृत्यु में आकर जीवन का अंत दिखता है। हम अपने जीवन के एक छोर में जन्म को पाते हैं तो दूसरी छोर में मृत्यु को। लोग जन्म में जश्न मनाते हैं तो मृत्यु में मातम। जन्म को लेकर के मन में उमंग उत्पन्न होती है तो मृत्यु का नाम सुनते ही खौफ प्रकट होता है। आखिर जन्म के प्रति इतना अनुराग और मृत्यु के साथ इतना डर क्यों? ये जीवन का एक सहज अंग है कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। जातस्य मरणम ध्रुवम ध्रुवम मृतस्य जन्म च, ये शाश्वत उक्ति है। जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। आज गुरुदेव मृत्यु के उसी डर से बचने का संदेश दे रहे हैं। कब पता न मरण निश्चित है, फिर डर क्यों? कब पता न मरण निश्चित है, फिर डर क्यों? मरण निश्चित है, बस कब हो ये पता नहीं। इतना ही नहीं, मरण निश्चित है, कब पता नहीं। मरना है ये तो पता है, लेकिन कौन कब मरेगा ये पता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं जब तुम्हारा मरण निश्चित है तो फिर डरने से क्या लाभ? हर प्राणी की एक सबसे बड़ी दुर्बलता है कि पूरे जीवन के इस परम सत्य को झुटलाने में लगा रहता है। मृत्यु को कहता भी है कि एक दिन मृत्यु होनी है, लेकिन स्वयं के संदर्भ में यही सोचता है कि मृत्यु होनी है पर अभी नहीं, मेरी नहीं औरों की होनी है। संत कहते हैं ठीक तरीके से समझो। एक बार मुझसे पूछा कि लोगों को मृत्यु से इतना डर क्यों, तो मैंने उत्तर दिया इसलिए क्योंकि लोगों को जीवन से ज्यादा प्रेम है। जीवन से ज्यादा प्रेम है, इसलिए मृत्यु से डर है। ये डर क्यों है? जब तक मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक ये डर कायम रहता है। जिस दिन वो अपने आप को पहचान लेगा ये डर अपने आप दूर हो जाएगा। थोड़ा सोचे, डर किसको होता है? जो इस भौतिक जीवन को ही अपना स्वरूप मानता है।
जन्म किसका हुआ? इस शरीर का हुआ, जो पूरी तरह भौतिक है। और जो भी भौतिक है वो एक दिन मिटता है, वो विनाशिक है, वो शाश्वत नहीं है। हमारे भाव और विचार भी भौतिक है, ये स्थायी नहीं है। इनको नापा जा सकता है, यंत्रों के द्वारा पहचाना जा सकता है। ये भी स्थायी नहीं है। जैसे हमारे भाव और विचार बनते और बदलते रहते हैं, वैसे ही ये भौतिक शरीर बनता और बदलता है। ऐसे अनंत शरीर हमने धारण किए और छोड़े। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो तो बहुत बाद में होती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए, जिस क्षण हम जन्म लेते हैं उसी क्षण से हमारी मृत्यु की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हम अपने जीवन को देखें, हमारा जन्म होने के साथ जीवन की शुरुआत होती है। और जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? पहली श्वास लेते हैं, जीवन की शुरुआत होती है। श्वास लेने से जीवन की शुरुआत होती है और श्वास छोड़ने से जीवन की समाप्ति। मौत के समय में क्या होता है? श्वास छोड़ते हैं ना। जन्म के बाद पहली सांस लेते हैं और मृत्यु के समय में आखिरी सांस छोड़ते हैं। पर संत कहते हैं यदि हकीकत समझो तो तुम पल पल श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो। तो बताओ, जी रहे हो कि मर रहे हो? इधर जी रहे हो, इधर मर रहे हो। ये जीवन मरण का चक्कर चल रहा है, लेना और छोड़ना जारी है। पर लोग अपनी मोहग्रस्त बुद्धि के कारण इसे समझने के लिए तैयार नहीं होते। संत कहते जीवन के इस परम सत्य को समझो। ये नितांत भौतिक है, ये उत्पन्न प्रध्वंसी है, क्षण क्षण में छीन होने वाला है। इसे विनष्ट होने से कोई बच नहीं सकता। ये एक दिन छूटेगा। जन्म लिया है तो मरण होगा। जो भी जन्मा है मरेगा। कली खिली है तो फूल मुरझाएगा, कोपल फूटे हैं तो पत्ते झड़ेंगे, सूरज उगा है तो अस्ताचल में जाएगा। बसंत आया है तो पतझड़ भी आएगा, पूर्णिमा आई है तो अमावस्या भी आएगी। ये एक सहज प्रक्रिया है। तो जो जीवन की एक सहज प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसको हम स्वीकार क्यों न करें? जिस दिन तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा पर केंद्रित होगी, जहां न जन्म है न मरण है, जहां न उत्पत्ति है न विनाश है, जहां न आना है न जाना है, जहां न बनना है न मिटना है, वो तुम हो। तो तुम्हारे मन में किसी प्रकार का भय प्रकट होगा? किस बात का भय? भय तब होता है
जब व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, जब जब मनुष्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, उस क्षण उसके मन में भय प्रकट होता है। जिसने अपने भीतर के चैतन्य को पहचान लिया और ये जान लिया कि मैं असुरक्षित हूं ही नहीं, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसे किस बात का भय? वहां तो भय जैसा कुछ है ही नहीं, डरने की बात क्या? तो संत कहते हैं डर को भगाने की बात मत सोचो, ऐसी भूमिका में आओ कि डर जन्मे ही नहीं। डर को मिटाने की जगह ऐसी भूमिका में आओ जो डर उत्पन्न ही न हो, जो देह जगत में जीते हैं, भौतिक जीवन में ही सब कुछ समझते हैं, वे कभी मृत्यु के डर से बच नहीं सकते। और जो आध्यात्मिक चेतना से संपन्न है, जिनके अंदर एक आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो गई, उनके अंदर कभी कोई डर होता ही नहीं। उनके अंदर किसी चीज का डर नहीं। ठीक है, ये तो होना है, एक दिन चोला बदलना है सो बदलना है, अनंत बदल दिया, ये भी बदल जाएगा, और ये तो पल पल बदल रहा है, हमें पता नहीं लग रहा है। अंत में जब अंतिम श्वास छूटती है तो कहते कहानी खत्म हो गई। अंतिम सांस छूटती है तो कह देते कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये सांस तो हर पल छूट रही है। ये समझ अपने अंदर आनी चाहिए, और ऐसी समझ जिसके अंतरंग में जाग जाती है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवै तानि पुद्गले। जब मैं मृत्यु स्वरूप हूं ही नहीं, तो फिर मृत्यु का आतंक कैसा? जब मैं मृत्यु स्वरूप हूं ही नहीं, तो मृत्यु का आतंक कैसा? न मे व्याधि, जब मुझ में कोई बीमारी ही नहीं, तो फिर व्यथा दुख कैसा? न मैं बाल हूं, न वृद्ध हूं, न युवा हूं, ये तानी पुद्गले, ये तो सब इस तन की परिणतियां है। ये सब भौतिक स्वरूप है। सच्चे अर्थों में हमारा जन्म भी भौतिक है और मरण भी भौतिक है। जो भौतिक होता है वही जन्मता है, वही मरता है। जो अभौतिक है उसमें न जन्म है न मरण। इस सत्य के प्रति श्रद्धान करो। हर पल तुम्हें समझ में आएगा मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, मैं अभय हूं, अभयो हम, वहां कोई भय जैसी बात ही नहीं। तो जीवन का एक अलग आनंद होगा। हम अपने मन को टटोल करके देखें कि मृत्यु के प्रति हमारी क्या मनोदशा है। अचानक अगर अभी मौत आ जाए तो क्या करोगे? महाराज ऐसी बात मत करो, आप तो जीने की बात करो। संत कहते बातें करने से वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता। मृत्यु जब आनी होगी आएगी, तुम उससे कितना भी दूर भागो,
मृत्यु से बच नहीं सकते। कितना भी दूर भागोगे मृत्यु से बच नहीं सकते। एक दिन मृत्यु आनी है तो आएगी ही आएगी। इससे घबरा करके कहाँ जाओगे। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं आपसे कहूंगा। डरना, डराना, डरना, डराना, डर दिखाना और डर भगाना। डरना, डराना, डर दिखाना और डर भगाना। तो सबसे पहली बात है डरना। मृत्यु से डरो, दुनिया में किसी भी निमित्त से डरो। बहुत लोग डरते हैं, साधारण प्रायः लोगों में डर दिखता है। डर डर डर, सब लोग डरे सहमे से रहते हैं। अभी भी लोग बहुत डरे हुए हैं। किससे डरे हैं? महाराज कोरोना का रोना है, डर के क्या होगा, डरो मत। अच्छा बता दिया आपने। अब तो बेखौफ होकर घूमेंगे, मास्क भी नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। सावधान रहना, सतर्क रहना तुम्हारी समझदारी है, पर घबराना, डरना पागलपन। अरे मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए। डरने से क्या कोरोना से बच पाओगे? चिंता आएगी, कोरोना जब होगा सो होगा। ये मानसिक कोरोना तुम्हें पता नहीं कहां पहुंचा देगा। डरो मत। क्या करो? ऐसी सावधानी रखो कि ऐसी कोई संक्रमण के तुम शिकार बनो नहीं। और कदाचित संक्रमित हो गए, अब तो मैं गया, अब तो मरा, अब क्या होगा, मैं मर गया। अरे भैया, मर कैसे गया? जब तक तेरी आयु है तुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। देखो, अमिताभ बच्चन ठीक होकर घर पहुंच गया, 75-76 साल की उम्र। उसका बेटा अभी भी अस्पताल में है। कन्हैयालाल जी सेठी 82 साल की उम्र में ठीक होकर घर चले गए, बेटा भी अस्पताल में है। डरने का क्या काम? जिन्हें बीमारी है वे भी न डरें, और जिनके घर में बीमारी है वे भी न डरें। एक बात का श्रद्धान रखें, बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी है, और यदि तुम्हारी मृत्यु इसी बीमारी के निमित्त से लिखी है तो भगवान भी उसे नहीं टाल सकते। अगर इसी बीमारी के निमित्त से जाना है तो तुम जाओगे। मृत्यु अनिवार्य है, वह तो केवल बहाना खोजती है। जब मरना होगा तो मरेंगे, मरने की बात क्यों सोचो? अरे कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोच ही नकारात्मक है। सोच ये होनी चाहिए कि मैं ठीक होऊंगा और हर पल होश में रहूंगा। यदि इस काया को छोड़ने का भी क्षण आए तो होश पूर्वक छोड़ूंगा। ये सोच अपने अंदर रखो। जिस व्यक्ति को अपने आत्म तत्व का भान होता है, वो ऐसी विकट घड़ी में भी अपनी स्थिरता बनाए रखता है। और जो आत्म बोध से शून्य होते हैं, वो बिना बीमारी के भी परेशान होते हैं। खौफ खाते, अब क्या होगा, मुझे हो गया तो क्या होगा। अरे बाबा, एक दिन तो मरना ही है, और जब मरना होगा तब मरना। अभी मरने के डर से मरने के पहले क्यों मरे जा रहे हो?
छूटना होगा, छूटेगा। डरो मत और किसी को डराओ भी मत। डरो मत, डराओ मत। डरना और डराना दोनों बहुत बड़ी दुर्बलता है। निर्भय रहो और निर्भयता का वातावरण बनाओ। किस बात का डर? मरने का डर? तो मरना तो एक दिन है ही। अमर कौन है? न काया अमर है, न माया अमर है, न छाया अमर है। एक दिन मरना है। जब मरना होगा तो मैं मरूंगा, पर मरने का डर कभी नहीं रखूंगा। एक वजीर था, बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति था। राजा किसी बात को लेकर क्षुब्ध हो गया और संदेश दे दिया गया कि कल उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा, प्राण दंड होगा। वजीर के पास समाचार पहुंचा। संयोग जब समाचार पहुंचा, उस दिन उसका जन्मदिन था और उसके जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। हजारों प्रशंसक उसके साथ सम्मिलित थे। अचानक जैसे ये खबर पहुंची, सब में स्तब्धता छा गई, मातमी वातावरण बन गया। ये क्या? उस वजीर ने कहा, चालू करो ये नाच गान, चालू करो ये नाच गान। बोले, अरे हमारे तो पांव ही थम से गए। अब पांव इतने भारी हो गए कि उठ नहीं सकते, हाथ पांव ढीले हो गए। आपको कल सूली पर चढ़ना है, इस समाचार के बाद हम नाचे? ये हो ही नहीं सकता। वजीर ने कहा, अरे कल चढ़ना, आज थोड़ी चढ़ना है। चालू करो नृत्य गान और मैं नाचते नाचते सूली पर चढ़ना पसंद करूंगा। मैं नाचते नाचते सूली पर चढ़ना पसंद करूंगा। जब कल सूली पर चढ़ना ही तय है तो आज को मैं विफल क्यों करूं? मैं नाचते नाचते सूली पर चढ़ना पसंद करूंगा। नाच गान चालू हो गया। राजा ने खुफिया तंत्र से पता किया कि बताओ वहां का माहौल कैसा है। राजा को सूचना दी गई कि वहां किसी भी तरह का खौफ नहीं, बड़ा आनंद है। वहां ऐसा नहीं है कि किसी को मरना है, बल्कि वहां तो ऐसा जश्न है जैसे किसी का जन्म हुआ है, वो भी लंबी प्रतीक्षा के बाद। ऐसा माहौल है जैसे किसी का जन्म हुआ है, वो भी लंबी प्रतीक्षा के बाद। दूसरे दिन राजा ने अपना फरमान वापस लिया और कहा, जो आदमी जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता। मैं अपना दंड वापस लेता हूं। बस आपसे भी यही कहता हूं, लोग अपने मौत से कम मरते हैं, मृत्यु की चिंता से ज्यादा मरते हैं, डर से ज्यादा मरते हैं। अपने मन से इस डर को निकालिए। कब पता ना, मरण निश्चित है, फिर डर क्यों? मरण निश्चित है, बस इतना ही। कब पता ना, कब पता नहीं। अब डरना नहीं है। जब मरना होगा मरेंगे, मरना होगा मरेंगे, पर डरेंगे नहीं। हर स्थिति का डटकर सामना करेंगे। मृत्यु का आतंक मन में कभी नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु से डरते हैं वो जीवन का अभिनंदन नहीं कर सकते। जीवन का आनंद लीजिए, जीवन का रस लीजिए। ये जिंदगी जीने के लिए है, रोने के लिए नहीं। मरना है तो जिस दिन मरना होगा उस दिन मर जाएंगे। एक ही बार तो मरना है। मरने की चिंता में जिंदगी भर क्यों रोना? महाराज आपने कह दिया ठीक है, मरने का डर नहीं, तो जाकर के सीधे मौत के गले लगा ले, फांसी पर लटक जाए, सुसाइड कर ले। ये नहीं कह रहा हूं। जियो, जी भर करके जियो, पर मरने से मत डरो।
उसे भी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझो, क्योंकि हमारा जीवन के जन्म और मरण के बीच का ही हिस्सा है। एक छोर में जन्म, दूसरे छोर में मरण है। इससे बच तो सकते नहीं, इसलिए उसे स्वीकार करो। दूसरे नंबर पर डराओ भी मत। कुछ लोग हैं जो दूसरे के मन में डर पैदा करते हैं, डराते हैं। ये बड़े घटिया मानसिकता के लोग होते हैं। खौफ खाना और खौफ पैदा करना दोनों अच्छी बात नहीं है। डरना और डराना दोनों बड़ी दुर्बलता है। अगर आप किसी को डरा रहे हो तो अधर्म कर रहे हो। क्यों डराना? किसी को भयभीत करके क्या मिलेगा? कभी किसी को डराओ मत। बन सके तो सामने वाले का डर भगाओ। डरा के क्या पाओगे? वस्तुतः जो कमजोर हैं वही डरते हैं, और जो अपने आप को असुरक्षित समझते वही औरों को डराते हैं। अस्त्र शस्त्र कौन रखता है? अस्त्र शस्त्र कौन रखता है? बोलो। जो निडर होता है वो, या जिसे डर होता है वो? हाँ, कहते हम दूसरे को डराने के लिए रखे हैं। हकीकत है कि तुम पहले डरे हुए हो, तभी डराने की कोशिश कर रहे हो। निडर बनो, निडर बनो। न डरो न डराओ। किस चीज का डर? अरे महाराज, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तेरी सिक्योरिटी तेरा कर्म करेगा और कोई नहीं करने वाला। अशोक जी पाटनी एक बार मेरे पास आए, लोगों ने उनसे पूछा आपकी सिक्योरिटी का क्या प्रबंध? बोले मेरी सिक्योरिटी मेरा भगवान करता, और कौन करेगा? बोले फिर भी आपको अपने साथ कुछ सिक्योरिटी वाले तो रखना चाहिए। बोला जिस दिन मेरी बारी आएगी ये सिक्योरिटी वाला ही उड़ा देगा। इंदिरा गांधी का उदाहरण सामने। क्या होगा? तुम रिवॉल्वर लेके चलो, जब तक तुम निकालोगे ना तब तक ठिकाने लगा देगा। न डरना न डराना। तीसरे नंबर में है डर दिखाना। डर दिखाना कुछ मामलों में सकारात्मक है। सजग और सावधान करने के लिए व्यक्ति को भावी खतरे का संकेत जरूर करना चाहिए। तूफान आने वाला है, हाई अलर्ट जारी। किस लिए? कि आप घबरा जाओ, या इसलिए कि आप सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाओ? किस लिए वो अलर्ट क्यों हुआ? अलर्ट घोषित क्यों किया? भारी वर्षा होनी है, हाई अलर्ट, रेड अलर्ट जारी। किस लिए? आप घबरा जाओ? नहीं, इसलिए कि आप अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत हो जाओ। संतगण आपको कई बार मृत्यु का डर दिखाते हैं। उपदेशों में कहा जाता भैया का पता कब मर जाओ, कोई ठिकाना है? हाँ, 2 दिन की जिंदगी में एक मौत का भी दिन है, तो जिंदगी 2 दिन की, एक दिन मरना है। कभी भी कह सकते भैया कब भी मर जाओगे, कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। एक बार एक ने सवाल किया कि महाराज जी आप लोग अपने उपदेशों में प्राय मृत्यु मृत्यु की बातें करके, जीवन की नश्वरता की बातें करके एक नकारात्मक दिशा में नहीं ले जाते? ऐसे तो लोगों को जीवन की उमंग ही समाप्त हो जाती है।
मैंने कहा नहीं भाई, मृत्यु का संकेत करना जीवन से पलायन नहीं, अपितु जीवन के अभिनंदन की तैयारी है। इसलिए नहीं कहा जाता कि तुम मर जाओगे जल्दी, कभी भी मर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि भैया मरना पक्का है, कभी भी तुम्हारी बारी आ सकती है, मरने से पहले जो करना वो कर लो। कई जगह आप लोगों को अलर्ट करने के लिए बेल बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है। किस लिए बजाई जाती है? एक आदमी, कई प्रतियोगिताएं वगैरह होती है, डिबेट वगैरह होती है, तो उसका समय पूरा होने को होता है, बेल बजा देते हैं। फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल, थर्ड बेल में तो छुट्टी हो जाती है। बेल किस लिए बजाई जाती है? एग्जाम दे रहे हैं, बेल बज गई, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, बेल किस लिए बजाई? पेपर छोड़ के भाग जाओ। भैया देखो, तुम्हें अलर्ट किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। जो अनिवार्य प्रश्न है वो कर लो। अपने पेपर को ठीक से चेक कर लो। समय के भीतर जितना तुम्हें काम करना है वो कर लो। अपना पेपर ठीक कर लो। केवल यही ना उद्देश्य है। तो ये एक प्रकार से जागरूकता का संदेश है। यहां डराने का कोई भाव नहीं। तो भावी अनिष्ट के प्रति सतर्क करना डर दिखाना है, और ऐसे डर से ही व्यक्ति सावधान होता है। आपसे कहा जा रहा है मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, अनावश्यक घूमना फिरना बंद कीजिए, अपने शरीर के प्रति सजग रहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन कीजिए। ये सब क्यों है? आपको डर दिखाया गया तब आप फॉलो कर रहे हैं। कोरोना एक भयावह संक्रामक बीमारी है। ये महामारी का रूप ले चुकी है, लपेटती है तो पूरे के पूरे कुनबे को लपेट लेती है। ये डर दिखाया गया ना। यह डर दिखाना सही है या गलत? यदि ये डर नहीं दिखाया होता और लोगों ने सावधानी नहीं रखी होती तो आज अकाल में ही करोड़ों लाशें बिछ जाती। इसलिए डर दिखाना व्यक्ति को सावधान करने के लिए अच्छा है। ये एक सकारात्मक पक्ष है। इसलिए तत्वोपदेशक संत जन भी तुम्हें मृत्यु का डर दिखाते हैं। नत्थि भयम मरण समय समम, मरण के समान कोई भय नहीं, लेकिन वो मृत्यु का डर दिखाकर तुम्हें डराना नहीं चाहते, तुम्हें अमरत्व का रास्ता पकड़ने की प्रेरणा देते हैं कि मरने से पहले अमर होने का रास्ता पकड़ लो। उनका दृष्टिकोण यही है। और एक कहावत है, भय बिन प्रीत न होत गुसाई। तुलसीदास जी कहते हैं पाप का डर, मृत्यु का डर यदि इस तरीके से हो, वो डर दिखाया जाता है सकारात्मक रास्ते पर चलने की। तो डरना और डराना दोनों गलत है। डर दिखाना एक अर्थ में सकारात्मक है, पर कई लोग हैं जो झूठा डर दिखाते हैं। वो चीज़ें ठीक नहीं है। अपनी जो अंदर से मजबूत नहीं होते, थोते होते हैं और लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं।
उनकी जब पोल पट्टी खुलती है तो उनको मुंह की खानी पड़ती है, वो नकारात्मक है। व्यक्ति को सही प्रेरणा देते हुए अगर डर दिखाते हैं, उसके भावी संकट के निवारणार्थ डर दिखाते हैं तो ठीक है, लेकिन डर दिखाने का प्रयोजन आगे बढ़ाना होना चाहिए। डर दिखाने का लक्ष्य ये नहीं कि सामने वाला घबरा करके अपनी क्षमताओं को ही खो बैठे। गाड़ी चला रहे हैं, बेटा थोड़ा सावधानी से चलाना, दुर्गम रास्ता है, ये कहना कतई गलत नहीं है। अरे बेटा ये दुर्गम रास्ता है, तू कैसे चलाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, छोड़ दे। क्या होगा? एक्सीडेंट न होना होगा तो हो जाएगा। अब चौथी बात है डर भगाना। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डरा हुआ है तो क्या चाहिए? आपको चाहिए कि उसको जाकर इस तरह का प्रबोधन दे, ऐसा मोटिवेशन दे कि उसके मन का डर दूर हो जाए। अब पहले से डरे व्यक्ति को और डरा दो तो ना मरे तो मर जाए, लेकिन जो बहुत डरा सहमा है, घबराहट है, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं, एक मामूली सी चीज़ है, ये सब ठीक हो जाएगा, हमें मालूम है, हमें अनुभव है इसका, मैंने अनेक लोगों को देखा आगे बढ़ गए। थोड़ा सा आपने उसे मोटिवेट किया, उसका डर भगा, वह सामान्य हो गया। मैं आपसे कहता हूँ मृत्यु से डरना नहीं, लोक में किसी को डराना मत। कभी किसी को दिखाना हो तो डर दिखाओ, और तुम्हारे मन में यदि कोई डर बैठ गया है तो उसे तत्व ज्ञान के बल पर भगाओ, सेल्फ मोटिवेशन से। देखिए रात सपने में कोई सो रहा हो और सपना देख रहा है, और सपने में देख रहा है तो क्या देख रहा है? जिस घर में वो सो रहा है उसमें आग लग गई, आग की लपटें आसमान को छू रही है, और धीरे धीरे वो आग उसके कमरे तक आ गई, दरवाजे और पर्दे जलने लगे, उसकी आंच उस तक आ गई, और वो एकदम घबरा उठा है और जोर से चिल्ला उठा है। मैं आपसे पूछता हूं, उसके उस डर को भगाने के लिए क्या जरूर करना पड़ेगा? उस आग को बुझाने के लिए क्या करने की जरूरत है? कितना बाल्टी पानी चाहिए? एक बूंद पानी नहीं। क्या करना है? उस व्यक्ति को झकझोर कर जगाने की भर देर है। जागते ही आग बुझेगी और उसका डर भागेगा। अरे ये तो क्या था? सपना था, मैं ठीक हूं। बस संत जन व्यक्ति की अंतश्चेतना को जगाकर उसका डर हमेशा को भगा देते हैं। अरे जिसे तू अभी तक सच मान रहा था वो तो सपना था, तेरे अज्ञान प्रेरित मन की कल्पना थी। हटा इसको, भूल जा। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधिर कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवै तानि पुद्गले। ये दृष्टि अपनी होनी चाहिए। मृत्यु का डर क्या? ये तो ऊपर का परिवर्तन है। ये तो केवल ऊपर का परिवर्तन है। सत्य कभी मर सकता नहीं, सत्य कभी मिटता नहीं भाई। केवल शक्ल की चोली बदला करती है,
संगीत बदलता नहीं किसी भी सरगम का, केवल गायक की बोली बदला करती है। ये ऊपर की चोली बदलेगी, बदलन जाने दो। भीतर के तत्व के प्रति दृष्टि हो तो सारा डर हमेशा हमेशा को दूर हो जाएगा। इसलिए घबराओ मत, ढंग से जीना शुरू करो। और एक बात बोलूं, मृत्यु का डर किनको होता है? जिन्हें जीने का ढंग नहीं आता। परीक्षा से कौन डरते हैं? जो ढंग से पढ़ते नहीं। पेपर दे आए, रिजल्ट खुलना है, 10 मणियाँ पूजने जाते सवेरे से, आज रिजल्ट आना है। कौन? जो साल भर ढंग से पढ़ते नहीं हैं। और जो मन लगा करके पढ़ते हैं उनको ठीक है, परीक्षा का भी कोई डर नहीं और रिजल्ट का भी कोई डर नहीं। क्यों? मैंने पढ़ा, परीक्षा भी दूंगा। बेखौफ होकर के परीक्षा देता है और रिजल्ट वो बाद में आता, घोषित वो पहले कर देता है। मैं इतना लिख कर आया हूँ, इतना नंबर है, डरना क्या? मृत्यु से लोग इसीलिए घबराते हैं, अरे मौत आ जाए, मुझे जीवन में जो करना था तो कर ही नहीं पाया, अब मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। इहलोक का भी डर होता है, परलोक का भी डर होता है। अब मैं चला जाऊंगा तो मेरे पीछे वालों का क्या होगा। और अरे जीवन में कोई अच्छा कर्म किया नहीं, परलोक में कहाँ जाऊंगा, कहीं नरक न जाना पड़े। यही ना डर का कारण है। इहलोक में मुझे जो करना था सो किया नहीं, वहां जाऊंगा तो पता नहीं, यहां भी खाली गया हो तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे भैया, अगर पूरा जीवन अच्छे से तुमने जिया ना, ठीक है भैया, मरना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो करना था वो कर लिया, इस दुनिया से अब मैं तृप्त होकर जा रहा हूं। जो करना था सो कर लिया, और जो थोड़ा बहुत बचा आगे कर लूंगा, चिंता नहीं, डर नहीं। इसलिए अपने बचे हुए जीवन का सदुपयोग कीजिए। जिसके लिए जीवन मिला है, जन्म लिया है, वो करो, तो कभी मरने का डर नहीं होगा। और वो नहीं करोगे तो डरते ही रहोगे, डरते ही रहोगे। तो डरना, डराना छोड़ना है। अगर कोई तुम्हें डर दिखाए तो तुम्हें उसके स्वरूप को समझकर अपने मन का डर भगाना है, घबराना नहीं है। महाराज, अब किसी के मन में डर रहता है, क्या करे? भावना योग करो, मैं सुरक्षित हूं। अभी लोगों के मन में कई तरीके का डर है। मरने का डर तो है ही, नौकरी का डर है, कैरियर का डर है, अपने रिलेशनशिप को लेकर के डर है। अरे क्या है, सब ठीक है। हर पल ये सोचो, मैं सुरक्षित हूं, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा कैरियर सुरक्षित है, मैं स्वस्थ हूं, सब स्वस्थ है, सब सुरक्षित है, मेरे मन में कोई भय नहीं, मैं निर्भय हूं, सभी निर्भय हैं। सुरक्षितो हम, स्वस्थो हम, अभयो हम। मैं सुरक्षित हूं, स्वस्थ हूं, अभय हूं। ये कमांड अपने मन को दीजिए, डर दूर होगा। आत्मा के अभय स्वरूप को जो पहचानता है, उसके अंतरंग में डर उत्पन्न ही नहीं होता, उत्पन्न ही नहीं होता। मैं एक व्यक्ति है मेरे संपर्क में, कार से एक्सीडेंट हुआ,
और पूरी कार पलट गई चारों चक्के ऊपर। अंदर वो बैठे थे, कार में वो थे और उनकी धर्मपत्नी। वो सीट बेल्ट बांधे हुए थे, धर्मपत्नी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, लेकिन दोनों कार पलटने से दोनों को हल्की फुल्की चोट लगी। संयोग हुआ कि कोई खास चोट नहीं लगी। तुरंत लोग आए, उनके पुण्य से शीशा ईशा तोड़कर उनको बाहर निकाला। उनने आने के बाद जब मुझे पूरा घटनाक्रम बताया तो मैंने उनसे पूछा, ये बताओ उस घड़ी में तुम्हें अनुभव क्या हुआ? उस घड़ी में तुम्हें अनुभव क्या हुआ? बोला, महाराज बड़े अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति थे, पति पत्नी दोनों नियमित स्वाध्याय करने वाले, सत्संग में रहने वाले। दोनों ने एक साथ यही कहा। बोला, महाराज जी जब गाड़ी पलटी तो मन में एक ही बात आई, आज इस आयु का अंत होना होगा तो हो जाएगा और मेरी आयु होगी तो बचूंगा, लेकिन मेरी आत्मा का न जन्म है न मरण है, न मैं मृत्यु को तो भीति। महाराज मौत को इतने निकट से देखने के बाद भी मौत का डर नहीं रहा। यही समझ है। और दूर मत जाइए, यहीं बैठी हैं अभी, न्यूजीलैंड गई थी हैं सुभाष जी की घर से। दिखा दे भैया, भयानक एक्सीडेंट, पूरी गाड़ी पलटी। एक उदाहरण तो सामने, बाद में ध्यान गया। पूरी गाड़ी पलट गई, शरीर में हड्डियां कई जगह टूट गए, लेकिन उस समय भी अपनी चेतना को सुरक्षित रखा। कार में फंसी रह गई करीब करीब 15-20 मिनट, 1 घंटा कार में फंसी रही। सब कुछ काट करके बाहर निकालना पड़ा, लेकिन मन में डर नहीं। वस्तुतः जो निडर होता है वही वीर होता है। इनके अंदर निर्भयता थी, तत्व ज्ञान था, इसलिए बच गए। अगर डर जाती ना तब यहाँ होती ही नहीं। ज्यादातर डर से मरते हैं। तो कब पता न मरण निश्चित है, फिर डर क्यों? ये उक्ति को अपने अंतस्करण में स्थापित करें।